ਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੂਦ ਹੇਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕੇ यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। हे अकाल पुरख, हे गुरु, अजे जमीन ते आसमान का कोई नामो निशान नहीं सी। सूरज चंद तारियां की कोई होंद नहीं बनी सी। ये कुछ भी नहीं सी। मैं उदों दा तेरी याद विच बैठा और तेरी तलाश विच। उस वक़्त दा तेरी याद विच और तेरी तलाश विच अजे ये जमीन ते आसमान नहीं सन। आम मनुख नूं ऐसा प्रतीत होवेगा कि एक कवि की कल्पना हो सकती है, शायर का तखय्युल हो सकता है, क्योंकि अक्सर शायर लोग ख्याली दुनिया च रहिंदे ने, कवि लोग कल्पना की दुनिया च रहिंदे ने। ते कल्पना की दुनिया का ख्याली दुनिया का हकीकत नाल कोई बहुता संबंध नहीं होता। ख्याल मनुख ते कुछ भी कर सकता है, वास्तविकता वो है या नहीं इसका कोई पता नहीं होता। तो आम बंदे इस ढंग नाल सोचते हैं ये नंद लाल का ख्याल हो सकता है, तो ख्याल से कुछ भी पेश किए जा सकते हैं। तो कई दफा ऐसा देखने को आया कि महान दार्शनिक कवि उन्हां दीयां कल्पनावां दा, उन्हां दे ख्यालां दा हकीकत नाल कोई बहुत लंबा चौड़ा संबंध नहीं होता। तो कवि की गल आम लोग सुन ते लैंदे ने, बड़े शौक नाल, प्यार नाल सुन के रस भी माण लैंदे ने, लेकिन हिरदे के किसी कोने विच ये विचार भी बनी रहिंदी है भी इसदा सच्चाई नाल, हकीकत नाल कोई दूर का संबंध नहीं है। तो मैं अर्ज करा, नंद लाल दे ये बचन केवल ख्याली प्रवाज नहीं है, केवल कवि की कल्पना नहीं है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ना बूद हेज निशान हाँ जे जमीनो आसमां कि शौके यादे तो आवर्द दर वजूद मरा। इस जमीन ते आसमान का बिल्कुल नामो निशान नहीं सी। ते भाई साहब कहने, मैं उदों दा तेरी तलाश विच हां, लभ रहा। तार्किक बंदा, तर्क करने वाला इत्थे भाई जी के सामने तर्क खड़ी कर सकता है, जमीन नहीं सी ते फिर तुसी कित्थे सी। आसमान नहीं सी तो इत्थे कहने का मुराद इन्हें सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र नहीं सन, कुछ भी नहीं सी। ते हे अकाल पुरख, मैं उदों दा तेरी याद विच, तेरी तलाश विच। आम बंदियां दा ते कहना एक पासे, गुणी ज्ञानी सिख जगत दे चंगे बुलारे वक्ते लिखारी कई दफा नंद लाल दियां इस तरह दियां रचनावां नूं ख्याली ते कवि की कल्पना मन लैंदे भी जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, सूरज चंद तारे नहीं सन। ते नंद लाल ते सवाल पैदा हो सकता है, तू कित्थे सी फिर, और तलाश किस तरह कर रहा सी और किहड़ी थां ते तलाश कर रहा सी। पर आपकी ज्ञात वास्ते अर्ज करा, जो कुछ नंद लाल ने कहा कुछ होर महापुरुषों ने भी कहा। ईरान के प्रसिद्ध संत शम्स तबरेज़ का भी ऐसा कहना है, आदम न बूदो मन बूदम, हवा न बूदो मन बूदम, कस न बूदो मन बूदम, मन आशिके देरी नाम।
आदम ना बूदो, ये मनुख नहीं सन, मैं सी। ये बंदे नहीं सन, मैं सी। हवा ना बूदो, मन बूदम, जिसनों भारती ऋषि मुनि माया कहते ने, उन्होंने इस्लाम दे हवा कह देंगे हैं। ये हवा नहीं सी, संसार नहीं सी, ये माया नहीं सी, मैं सी। कस ना बूदो मन बूदम, ये कुछ भी नहीं सी जो कुछ दिखाई देता, मैं सी। मन आशिके देरी नाम, मैं बहुत पुराना आशिक हां। मैं बहुत पुराने समय तो तलाश कर रहा, ऐ खुदा मैं अज दा नहीं, मैं उदों दा तेरी तलाश दे जदों ये मनुख नहीं सन, जमीन ते आसमान नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी। पंजाबी का एक मुहावरा है कि 100 सियाणे इक्को मत, मूर्खा आपो आपनी। दो मूर्ख कतई अपने आप में सहमत नहीं होंगे, 100 सियाणे सहमत हो जाएंगे। एक सियाणे ने सच आख्या, 99 सहमत हो जाएंगे। सतवादी होने का यह सबूत है कि सतवादी सच नाल सहमत हो जाएगा, सच नूं मन लवेगा। कहते 100 फकीर बैठे होवन, 100 भगत बैठे होवन, फासला नहीं है, दिलों में कोई फासला नहीं है। फासला बुराई का होंदा है, बुरियां दे चाहुंदा है, नेड़ता नहीं होगी। पर एक फकीर बैठा है, दूजा भी फकीर बैठा है, अंदरूनी दिल में कोई फासला नहीं होगा। इस वास्ते कहते 100 सियाणे इक्को मत। अगर 100 फकीर बैठे ने, 100 भगत बैठे ने, विचार एक चलेगी। 2 मूर्ख बैठे ने, विचारां 2 तरह दी चलणगियां और दोवें विपरीत चलणगियां, दोवें मुख्तलिफ पहलुआं चलणगियां, एक नहीं चलेगी। 100 संत बैठे ने, गल एक चलेगी। 2 मूर्ख बैठे ने, गल्लां 4 चलणगियां और 4 गल्लां दे दिशावां भी 4 होणगियां, एक नहीं होगी। 100 का तो मुहावरा है, 1000 फकीर बैठे होन ते गल एक चलेगी, ते उस एक गल नाल सारियां दी सहमति होगी और उस एक गल दे आले दुआले घूमणगे। पर 4 मूर्ख बैठे होन ते गल्लां 1000 चलणगियां ते किसी भी गल का सिर पैर नहीं होगा, ते मुख्तलिफ होणगी, विपरीत दिशावां दे चाउणगी। दार्शनिक तो ऐसा भी कहते हैं कि मूर्ख जब बोलता है तो बोलता है, दूजे की सुनता नहीं, सुनना नहीं आता। तो दूजा जिहड़ा मूर्ख बैठा है वह सुन नहीं रहा, वो भी बोलने की तैयारी है। इस वास्ते जब वो बोलेगा तो पहले बोले हुए बोलों नाल उसका तालमेल नहीं बैठेगा, दोवां की दिशा विपरीत होगी, दोवें मुख्तलिफ पहलुओं से बोलेंगे। सुनेगा एक भी नहीं, बोलना है। 1000 गल्लां का भी आपस में तालमेल नहीं बैठेगा, पर 1000 फकीर बैठे होन तालमेल बैठ जाएगा। हिरदे की बड़ी नेड़ता, जिहड़ी एक गल कह दी है वो इतनी सच्ची है, हकीकत दे उत्ते खड़ी है कि सारे सियाणियां नूं सहमति होना पैंदा। सियाणे ते मूड की यह पहचान, सच नूं सुनना है ते सहमत हो जाना है, सियाणे पुरख की यह पहचान है। 100 सियाणे इक्को मत, मूर्खा आपो आपनी। 100 सियाणे ते एक कीते जा सकते हैं, 2 मूर्ख एक नहीं कीते जा सकते। 100 सियाणियां की दिली सांझ हो सकती है, 2 मूर्खां की नहीं हो सकती। और संसार विच मूर्खां की तादाद इतनी वध गई, 2 मुल्कां की सांझ, 2 कौमां की सांझ, 2 मजहबां की सांझ, 2 मनुखां की सांझ करनी बहुत औखी होगी, बहुत औखी है, क्योंकि चारों पासे मूर्खता का पसारा। पर मैं फिर अर्ज करा, 100 फकीर किधरे बैठे होन, मत एक है,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭੀਖਣ ਸਜਣਾ ਸੈਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੱਚੀ। ਦੋ ਮੂੜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 2000 ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਹੂ ਬਹੁ ਉਹੀ ਆਖਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੂਦ ਹੇਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕੇ ਯਾਦੇ ਤੋ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੂ ਬਹੁ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਦਮ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਹਵਾ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਕਿ ਕਸ ਨਾ ਬੂਦੋ ਮਨ ਬੂਦਮ, ਮਨ ਆਸ਼ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਝਰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵਗਦੇ ਨੇ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ, ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ। ਅੱਗ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਡਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਸੂਰਜ। ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
सूक्ष्म शरीर कहते हैं और यही जन्म मरण के चक्कर च पैंदा, यही दुख सुख भोगदा। उस सूक्ष्म शरीर को चित्रगुप्त भी आख दिता गया है। वो तस्वीर जिहड़ी गुप्त है नहीं दिखाई देती, बंदे को बाहरों वेखिया जा सकता, उसके संस्कार किस तरह वेखोगे? संस्कार किस तरह बनते हैं? बंदा जब कोई कर्म करता है तो कर्म 3 प्रकार के आलमा ने मन लिया, वाचिक कर्म, शरीरक कर्म ते मानसिक कर्म। जो बंदा बोलता है, जो बंदा करता है, जो बंदा सोचता है, इस तो बनते हैं संस्कार। ते संस्कारां तो बनता है सुभाव, ते सुभाव तो बनती है प्रालब्ध, ते प्रालब्ध का फल है दुख ते सुख। दुख सुख फल है और कुछ नहीं। अगर सुख है तो कहते सुभाव चंगा है, सुभाव चंगा है तो समझ लो संस्कार चंगे ने, संस्कार चंगे ने समझ लो कर्म चंगे ने। ये श्रृंखला जुड़ी हुई है, परमात्मा ने आप बनाई है। एक कर्म जो कुछ भी करिए वो संस्कार बन जाएंगे, संस्कार बीज ने, ते बीज फिर ओह जिहां दा कर्म कराणगे जो कीता है। जैसे एक बीज बोईए तो आखिर बीज बोया हुआ बीज तक पहुंचता है, उहदे च अनंत बीज पैदा हो जाते हैं। एक कर्म तो अनेका संस्कार जन्म लेंदे ने। जैसे जिस बंदे ने अज झूठ बोलिया बीज है, कर्म है, पर अंदर अनेका झूठ बोलण के संस्कार बन जाएंगे, ते उन्हां संस्कारां ने फिर झूठ बोलण ते मजबूर करना है, फिर संस्कार बन जाएंगे, फिर उन्हां संस्कारां ने फिर झूठ बोलण ते मजबूर करना है। तो कर्म संस्कार बनणगे, संस्कार सुभाव नूं जन्म देणगे। मनुख की फितरत, मनुख का सुभाव ये संस्कारां दी देन है। ते सुभाव तो प्रालब्ध का जन्म, ते प्रालब्ध तो दुख ते सुख, ईश्वर का विधान, रब्बी विधान। सुख है तो कहते ने सुभाव प्रालब्ध चंगी, प्रालब्ध चंगी सुभाव चंगा, सुभाव चंगा संस्कार चंगे, ते संस्कार चंगे तो कर्म चंगे। ये श्रृंखला इंज चलती है। वो जो स्वभाव है, वो जो संस्कार है, उन्होंने कहते हैं चित्रगुप्त। जन्म हो लेंदे ने। आत्मा अजन्म है तो शरीर के नाश हो गए, वो जिहां दा शरीर फिर नहीं बनता। लखां बच्चे रोज जन्म लेंदे ने, नवा ही रूप लैके आउंदे, नवी आवाज लैके आउंदे, नवा ही नक्शो निगार लैके आउंदे। एक मनुख दे नक्शो निगार दूजे नाल नहीं मिलते। इत्थे कहते ने सियाणे कि परमात्मा दे च पुनरुक्ति नहीं है, परमात्मा दोहरांदा नहीं है। एक चीज जो बना दी मुड़ के नहीं। उसकी बनतर विच इस वास्ते नवीनता है ते महानता है। तो देही ते नाश हो गई, इस तरह की देही नहीं। आत्मा ये राम की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश, जस का गद पर मिटे न मंस, ये राम की अंश है। तो जन्म मरण के चक्कर च कौन पैंदा? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अगर बहुत माड़ा है, बहुत मनुख ने गलत किया है, गलत बोलिया है, गलत सोचा है और लगातार ऐसा किया है, तो संस्कार बन गए, स्वभाव बन गया। कहते इस तरह के सूक्ष्म शरीर का छेती जन्म नहीं आता। कोई बहुत भैड़ा घर चाहिए। औरंगजेब, हिटलर जैसे हलाकू जैसे छेती जन्म नहीं ले सकते, भटकणगे। और इन्हां भटकदियां हुई रूहां नूं, सूक्ष्म शरीरां नूं ही जगत कहता है भूत प्रेत। गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां दा जिक्र किया है, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। 12-13 साल पहले तो मैं नहीं इन्हां गल्लां नूं मनदा सी, पर मैं हैरान हो गया कि एक अनपढ़ पंजाबी मुंडा
कुरान दी आयतां बोलण लग पिया, या इस तरह मैं देखा कोई संस्कृत के श्लोक पढ़न लग पिया, कोई वो भाषा बोलण लग पिया जिहड़ी उसने कभी बोली नहीं ते जानदा नहीं, और कुछ जिहड़ियां गल्लां इस ढंग दीयां जिसनूं सुन के अंदाजा लाना पैंदा है कि कोई होर बोल रहे। कई कोट भूत प्रेत सुगर मृगाज जिन्हों असी खला कहने खाली नहीं है, कुछ भी खाली नहीं, तिसते खाली कोई ना है। प्रभु की बनाई हुई बनतर तो खिमा करनी खाली जगह कुछ भी नहीं है। सानू जो खला दिखाई देता इत्थे भी है कुछ, खला नहीं है कुछ, खाली नहीं है कुछ। किसी वक्त इनू अंधविश्वास आख्या जाता सी, अज नहीं है। ते कईयां दी दृष्टि विच परमात्मा भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास होंदा किहड़ा है? जिन्हों समझिया नहीं जानिया नहीं ते मन रहना, जिन्हों समझिया नहीं ते जानिया नहीं या इनकार कर देना, दोवें अंधविश्वास। समझिया नहीं जानिया नहीं इनकार कर देना, एक आस्तिक का अंधविश्वास है, एक नास्तिक का अंधविश्वास है। आस्तिक कहता मेरी रब दे शरधा है, पर सवाल है तू रब नूं जाने, रब की गल कोई सुनी, कोई विचार की थी? तो मैं अर्ज करा गुरमत ते उंज विचार का ही धर्म है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, सानू सतगुर ने विचार का पुजारी बनाया। मैं तो कई दफा हैरान होना कि जिहड़ियां कौमां पत्थर दियां ते बुत दियां पूजा करदियां ने, उन्होंने अपने रैबर के विचार बड़ी दूर दूर तक फैला दिते। बोधि महात्मा बुद्ध की तस्वीर की, बुद्ध की, पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार समुचे एशिया में फैला दिते गए। चीन, जापान, ये लाओस, कंबोडिया, ये थाईलैंड सारे उसकी लपेट आ गए। श्याम, नेपाल, तिब्बत, भूटान सब बोधि ने। किसी वक्त कश्मीर अद्धा बोधि से, अफगानिस्तान बोधि से, किसी वक्त बौद्ध मंदिर बहुत लभे ने अफगानिस्तान में, पुजारी पत्थरां दे, लेकिन महात्मा बुद्ध के विचार बड़ी दूर दूर तक फैला देते हैं। दूसरे पासे देखते हैं हिंदू समाज में, यह भी कृष्ण की मूर्ति की पूजा करता है, पत्थर के पुजारी, पर कृष्ण की गीता के विचार बड़ी दूर दूर तक फैला देते गए। बहुत लोगों ने गीता पढ़ी है, समझी है, जानी है। सिख कौम विचार की पुजारन है, गुरुओं ने विचार का पुजारी बनाया, ते विचार अपने परिवार तक भी नहीं पहुंचा सके। गुरु की गल अपने परिवार तक भी नहीं पहुंचा सके, बच्चियां तक भी नहीं पहुंचा सके, पड़ोसी तक भी नहीं पहुंचा सके। तो जबकि मैं देखना कृष्ण का संदेश बड़ी दूर दूर तक फैला दिता गया। महात्मा बुद्ध के विचार बड़ी दूर दूर तक फैलाए गए, हालांकि वो विचार के पुजारी नहीं, पत्थर के पुजारी, बुद्ध के पुजारी। पर जिहड़ी कौम है ही विचार की पुजारन, ये विचार नहीं फैला सके। बिल्कुल उल्टी जही गल हो गई, बिल्कुल उल्टी जी। असी विचार के पुजारी हाँ। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा विचार की पूजा है, ज्ञान की पूजा है, विचार की पूजा है। कि गुरु ग्रंथ साहब में इतिहास नहीं है, ज्ञान है, परमात्मा का, अकाल पुरख का ज्ञान है। जिस कौम को गुरुदेव ने ज्ञान का पुजारी बनाया, विचार का पुजारी बनाया, ये विचार अपने परिवार में भी ना दे सके। कि जिहड़े पत्थरां दे पुजारी, बुतां दे पुजारी, तस्वीरां दे पुजारी, मैं तो देख के हैरान कि विचार बड़ी दूर दूर तक फैला दिते गए और बहुत सारी दुनिया उन्होंने विचारों की लपेट दे है। जबकि असी पड़ोसी को भी नहीं दस सके कि असी विचार के पुजारी और किस विचार के पुजारी हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं 3 चीज़ां अमर ने कभी नहीं मिटदियां, फिर नारायण, फिर गुर, फिर साचा विचार। एक अकाल पुरख नाश तो रह है,
एक शब्द नाश तो रहत है, एक शब्द की विचार नाश तो रहत, तिन्ने अमर हमेशा ही रहदियां हालात विच मौजूद ने, व्यापक ने। परमात्मा मौजूद है, शब्द मौजूद है, विचार मौजूद है। और यह भी मैं अर्ज करा, जब भी कोई महान कवि लिखता है वो ऐसा कहता मैनू ये खला विच चीज़ां मिलियां, मेरे ख्यालों की बुलंदी ते खला विच मैनू ये सब कुछ मिल गया, तालमेल बैठ गया। इसका मतलब खला विच मौजूद सी तां ही ते मिले, वरना किस तरह मिलता। मौजूद ने विचार, मौजूद ने शब्द, मौजूद है परमात्मा, फिर नारायण, फिर गुर, फिर साचा विचार। तो सच दे विचार दे असी पुजारी, शब्द दे असी पुजारी, विचार परिवार तक भी नहीं फैलाई। पत्थरों के पुजारी, पर कृष्ण की विचार बड़ी दूर दूर तक फैलाई है। महात्मा बुद्ध की विचार बड़ी दूर दूर तक फैलाई है। जिहड़ी उम्मत अपने रैबर के विचारों दूर दूर तक नहीं फैला सकी, उस कौम के सिर से जो है कर्जा रह जाता, बहुत बड़ा कर्जा। और ये बहुत बड़ा कर्जा खास करके गुणी ज्ञानी ते प्रबंधकों के सिर से बहुत बड़ा है। अगर गुरु की विचार नहीं फैलाई गई, गुरबाणी की विचार नहीं फैलाई गई, नहीं जगत को दसी गई, कर्जाई है। और आप सुन के हैरान होवोगे, कुछ कर्जे धार्मिक लोगों ने मन्ने ने, देव ऋण, पितरी ऋण, गुरु ऋण ते ब्रह्म ऋण। गुरु रामदास जी महाराज उसका जिक्र करते हैं, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा, देव ऋण, धरती का कर्जा और हवा का कर्जा, पानी का कर्जा, अन्न का कर्जा, सूरज चंद तारियां का कर्जा सानू जीवन दे रहे हैं। इन्हां दे च एक भी ना होवे साडा जीवन नहीं रह सकता। सानू सूरज जिंदगी दे रहे हैं, सानू धरती तो जिंदगी मिल रही है, पवन तो जिंदगी मिल रही है, पानी तो जिंदगी मिल रही है। जिस जिसको सानू कुछ मिल रहा है उसका कर्ज है, देव ऋण, पितरी ऋण, मां बाप का कर्जा। उन्होंने सानू शरीर की बनकर दी, सेवा की, पालिया पोसिया, वड्डा किया। फिर गुरु ऋण, गुरु ने विचार दिती, ते फिर ब्रह्म ऋण, ब्रह्म ने जीवन दिता, आत्मा दी। तो ये कर्जे साहिब गुरु रामदास जी महाराज कहते उदों उतर गए। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण लाथा। नाम मिलिया, नाम की विचार मिली, नाम का सिद्धांत मिलिया, नाम का रस मिलिया, कर्जे ले गए। तो मैं अर्ज करा, गुरु का ऋण है साडे उत्ते, गुरु का कर्जा है। गुरु की दिती हुई देन नूं जे हिरदे च धारण नहीं किया तो जगत विच फैलाया नहीं, कर्जा है साडे उत्ते, सिर ते बहुत बड़ा जो है बोझ है। गुरु नाम दियो ऋण लाथा। और मैं अर्ज करा, ये ऋण, ये कर्जा उन्हां दे उत्ते बहुत ज्यादा है, जिन्हां दी ये जिम्मेवारी है कि गुरबाणी नूं जगत विच फैलाना है, ते ना फैला सके उन अपने घर दे विच, अपने पड़ोस दे विच। तो बहुत बड़ा कर्जा है, बहुत वड्डी गल है। आप इत्थे बैठ के बस विचार ही करनी है, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तांकी परमगत होए। कीर्तन अकाल पुरख नाल जुड़न दा वसीला है, कीर्तन बंदगी है, कीर्तन रस है। इस दौर विच रब नाल जुड़न दा प्रधान साधन है। पर मैं अर्ज करा, विचार तो बिना कीर्तन सुन नहीं सकोगे, विचार तो बिना कीर्तन कर भी नहीं सकोगे, विचार तो बिना कीर्तन की समझ नहीं आएगी, विचार तो बिना मन जुड़ेगा नहीं। तबला ही सुन लोगे, सुर सुन लोगे, आवाज सुन लोगे, पर जो विचार है तो कीर्तन ने करते पुरख नाल जोड़ देना, सीधा संबंध जुड़ जाएगा। तो खैर एक सुभाविक विचार चल पई कि असी विचार दे पुजारी हैं। हुण समझिया नहीं, जानिया नहीं, पता नहीं, ते कह देना रब नहीं है,
अंध विश्वास है। पता नहीं, जानिया नहीं, विचार भी नहीं की थी तो कहता रब है, यह भी अंध विश्वास है। दो तरह के अंध विश्वास हैं, एक आस्तिक का अंध विश्वास, एक नास्तिक का अंध विश्वास। बदकिस्मती है, लोग आस्तिक लोगों को अंध विश्वास कह देंगे ने, नास्तिक नूं नहीं कहते। जिहड़ा कहता परमात्मा नहीं है, तू जानिया इस गल, तू छाणबीण की है, तू समझण की कोशिश की है, तू अंतर गहराइयां झात मारी है, कुछ भी नहीं, इस संबंध की कोई खोज नहीं, लेकिन इनकार है, नहीं है। अद्धी तो भी ज्यादा दुनिया इस तरह के अंधविश्वास जी रही है, नहीं है। कि बाकी दुनिया भी अंधविश्वास जी रही है, विचारिया नहीं है, समझिया कुछ भी नहीं, मनते हैं रब नूं। ते इस तरह के मनण वालियां की तादाद भी जगत विच बहुत है। ते परमात्मा आनंद है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा खेड़ा है, खुशी है। लेकिन जो परमात्मा नूं मनदे ने, ये खेड़ा खुशी आनंद देखण नूं नहीं मिलदा। दोवां दा अंधविश्वास। एक कहंदा नहीं है, जानिया कख भी नहीं, इनकारी हो गया, ते जानिया कख भी नहीं, मनण लग पिया। ये दोहां कोल अंधविश्वास है। ते अंधविश्वास गुरु ने सानू नहीं दिता। अगर तू इनकार भी करना है तो छाणबीण कर ले कर। कल तक लोग कहते सन कोई भूत प्रेत नहीं, अज सियाणे सियाणे भी मनण लग पे, इस संबंध में खोजा भी करने लग पे। कुछ खलाव विच है ऐसा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाज, या केते देव दानव मुन्न केते रतन समुन। कुछ देव ते कुछ भूत प्रेत खला विच ने। क्यों ने, क्यों भटकदे ने? जन्म क्यों नहीं होया? दरअसल भूत प्रेत ते ओ ने जो बहुत मलीन सन, सूक्ष्म शरीर बहुत गंदा सी, बहुत गंदा। तो हुण इतना गंदा शरीर किधरे जन्म लवे, कोई बहुत गंदी मां चाहिए, कोई बहुत गंदा पिता चाहिए, कोई बहुत गंदा घर चाहिए, कोई बहुत गंदा परिवार चाहिए। हिटलर ने जन्म लेना है, औरंगजेब ने जन्म लेना है। औरंगजेब 3 भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं कतल कर दिता है। रहम नाम की गल उहदी जिंदगी विच नहीं है। इस तरह का पुरुष छेती जन्म नहीं ले सकता। मैं तो पिछले दिन ही देख के दंग रह गया। औरंगाबाद में हाजिरी भरन गए, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के गुरपुरब थे, कुछ दिन बाद मनाया गया। प्रबंधक मैनू कहने लगे, जैनी जी इत्थे औरंगजेब की कबर है 12 मील दूरी ते, देखनी है? मैं तो जरूर वेखनी है, वो मैनू जरूर विखाओ। दौलताबाद के कोल फुलदाबाद है, फुलदाबाद, उत्थे औरंगजेब की कबर है। ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती के पोतरे के कोल, उत्थे पोतरे का मज़ार है मईउद्दीन चिश्ती का, ते नाल ही इहदी कबर है। मैं जब पहुंचे हाँ, हैरानगी हुई, कच्ची कबर है ते चारों पासे निजाम हैदराबाद ने संगे मरमर की जाली बनाई हुई, ते निजाम हैदराबाद का नाम भी लिखा है, उन्हें जाली बनवाई। जब मैं सारी ये कबर चारों पासे वेखी, मजौर नाल कुछ गल्लां होईयां, जान लग्या कि मजौर मैनू कहन लगा, सरदार जी इत्थे जिहड़े आउंदे ने वो कुछ नजराना चढ़ाते हैं, ते असीं रात नूं इत्थे दीवा जलाना हुंदा है कबर ते तेल ते होर साजो समान ते साडी जिहड़ी उपजीविका उस ढंग नाल चलदी है। तुसीं कुछ दे के जाओ, असीं रात नूं इत्थे दीवा जलाना हुंदा। एकदम फिर मैं उत्थे कुछ ख्याल लिखे सन। मैं कि हद हो गई, समुचे हिंदुस्तान का बादशाह भरावां नूं कतल किया, प्यो नूं जेल विच पाया, भतीजे मारे, अथाओ जुल्म, नाम तो लोकी कमदे सन। कबर ते दीवा जलाना है, मजौर पैसे पे मंगदा, अज भी मंग रहे, रोज मंग रहे।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਥਾਹ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜ ਕੇ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਖਲਾਦ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੈ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 13ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸਾਧਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲੋ ਵਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੁਚਲੇ ਨੇ, ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਸਿਖਰ ਛੂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਿਆ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਮਿਟੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਉਂਝ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਕਿਧਰੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਿਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਮੂ ਨੀਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਜਨੀ ਇੱਕ ਘਰ, ਭਜਨੀ ਇੱਕ ਘਰਾਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਮੂ ਨੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਚ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁੱਲ ਗਊ ਵੱਧ ਕਰੇ, ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ। ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਊਆਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਐਸੀ ਕਰੀ ਪੂਤ ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ, ਤਿਹੂਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਦ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਰੀਦ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਪਰ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ
ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਤੋ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ कि सख्त सने कर तुर्क होएगा मैं न बदूंगा भाई, जोरे खुदाए मुझको तुर्क करेगा आपन ही कट जाए। सुनत करे जे तुर्क होएगा औरत क्या क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े तांते हिंदू ही रहिए। हिंदू घराने के संस्कार इतने प्रबल और बड़ियां प्रबल दलीलां दे गए। सुन्नत करके पुरुष मुसलमान बन गया, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े तांते हिंदू ही रहिए। ते सिर्फ सुनत कराने का हक ते कीती जा सकती है पुरुष से, नारी ते हिंदू ही रह गई। तो हिंदू जो है अद्धा शरीर हिंदू रहे, अद्धा मुसलमान, बेहतर है हिंदू ही रहो, तांते हिंदू ही रहिए। संस्कार बड़े प्रबल ने भगत कबीर ने। आप कहते ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाए। तो इस तरह की जिहड़ियां आत्मावां ने क्षमा करनी छेती जन्म नहीं लैंदियां, ये अपने पवित्र मंडल विच रहिंदियां ने, इन्हां दी भी एक पवित्र दुनिया है। और जन्म साखी पढ़ोगे तो इस तरह के पवित्र मंडलों का बड़ा जिक्र है गुरु नानक ते मरदाने की गोष्ठी। खैर इस वक्त मैं गल लमकावां ना। 13 दिन के अंदर अंदर आम साधारण सूक्ष्म शरीरों का जन्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर मैं कह रहा, आत्मा अमर है, जन्म मरण विच नहीं, ये शरीर नाश हो जाता है। अगला जन्म किसनों होता है? सूक्ष्म शरीर। ये अस्थूल देही सूक्ष्म देही। सूक्ष्म देही किस तरह बनती है? जो असी सोचते हैं, जो असी बोलते हैं, जो असी वेखते हैं, जो असी करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ। ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ये शंखल है परिपूर्ण परमात्मा की बनाई हुई एक मर्यादा। तो नंदलाल जो कह रहे हैं ये जमीन ते आसमान नहीं सी, ये कुछ भी नहीं सी, मैं सी। और हे परमात्मा तेरी याद सी, मैं तेरी उड़ीक दे सी। तो किस रूप दे सी तुसी? ना बूद हेच निशान हाँ जिस जमीनों आसमान कि शौके यादे तो आउर्द दर वजूद मरा। ये अकाल पुरख में बड़ी मुद्दत दा, बड़े चिरां दा तेरी उड़ीक विच बैठा, तेरे मिलन दी तांग विच बैठा। मैं अज दा खोजी नहीं, बहुत पुराना खोजी हां। मैं अज दा प्रेमी नहीं, बहुत पुराना प्रेमी हां। ये जमीन ते आसमान भी नहीं सन, उदों दी मैं तेरी ये खोज आरंभी हुई है। ते जमीन ते आसमान नहीं सी ते नंदलाल तुसी किथे सी? गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जो कुछ ख्याल मिले है वो मैं वजाहत बड़े सामने कर दियां ते समाप्ति करा। अरबद नरबद धुंधुकार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अरबां खरबां साल तक धुंध ही धुंध सी। धुंध, ये धुंध पानी बनी, पानी विच जीवन बनिया। जीवन विकास करदियां करदियां जो पानी विच बनिया सी, जो मत्स्य कच्छ अवतार बने गए मने गए, वो फिर सहजे सहजे पंछी पशु वनस्पति बने, फिर मनुख बने। ते मनुख विकास करदियां करदियां दिमागी तौर से इस हद तक पहुंचया कि उसने कह दिता केंद्र विच जुड़े बिना चैन नहीं। ये भटकना बनी है, बड़ी मुद्दत की भटकना है, अनंत जन्मां की भटकना है। जे हुण नंदलाल की गल नूं इस गुरबाणी के आईने विच वेखना होवे तां नंदलाल ये कह रहे हैं धुंध पानी बनना चाहती है ते पानी जीवन बनना चाहता है, जीवन विकास करना चाहता है, बाहर आना चाहता है पानी तो।
पशु बन गए, पंछी बन गए, जानवर बन गए, अनेकों तरह के विकास करना चाहते हैं। ये भी मनुख बन गए तो मनुख भी विकास करना चाहता है। तो पता नहीं मनुख हुण किथे विकास करना चाहता है, किहड़ा विकास करना चाहता है। देखण विच आया है, धन मिल गया है, परिवार मिल गया है, इज्जत मिल गई है, संपदा मिल गई है, चैन नहीं। इसका मतलब है पूर्ण विकास नहीं होया। जिथे पहुंचना चाहता है नहीं पहुंचे, जिथे जाना चाहता है नहीं जा सकिया। तो पूर्ण विकास की है, पूर्णता की तलाश की है। दरअसल पूर्ण दे लीन होना ते पूर्ण केवल परमात्मा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूरे दे गुण गांदियां गांदियां जिस दिन बंदा पूरा हो जाता है, मंजिले मकसूद मिल गई, ठिकाना मिल गया, आराम मिल गया, चैन मिल गया। धुंध को पूर्णता की तलाश है, बड़ी लंबी यात्रा उसनों करनी पई। और इस वास्ते पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी, मैं आया दूरों चल के, मैं तकती बहुत शरणाय जी। साड़ी यात्रा बड़ी लंबी है। सूक्ष्म शरीर अगर पवित्र ना होया, ते सूक्ष्म शरीर अगर अति सूक्ष्म ना होया, ते जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है। मनुख राह विच ही दम तोड़ देता है, रस्ते विच ठिकाने ते नहीं पहुंचता, मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचता। बंदा मरदा है ते सूक्ष्म शरीर कोई होर जन्म ले लैंदा, होर जन्म ले लैंदा ते नवे नवे जन्म के बड़े बड़े सबूत मिल चुके हैं। अनेकों बच्चियां ने, मासूम बच्चियां ने अपने पिछले घर दसे ने। एक निक्की जी घटना जी हुण थोड़े दिन होए कानपुर विच घटी। दास उत्थे ही कथा कर रहा सी ते बहुत सारे पेपरां विच भी रोला पिया ते उस घर विच भी बहुत वड्डी भीड़ जमा हो गई। कोई 3.5 पौने 4 साल के एक बच्चे जिसका जन्म किसी पिंड होया, कानपुर तो कोई 16 मील की दूरी से, वो बार बार अपने मां बाप को आख्या करे कि मेरे असली मां बाप पिछले जन्म के कानपुर विच ने। अपने घर का नक्शा दसे, मां का नाम दसे, पिता का नाम दसे, अंदर के घर के साजो समान का नाम दसे। और वाकई जब उसनों कानपुर विच लियांदा गया, वो उसे घर विच पहुंच भी गई। ते जब इसके कोल होर पिछले जन्म की गल पूछी गई तो आप सुन के हैरान होवोगे। जितने सालों की ये हुण है, इन्ने ही साल पहले एक घटना लखनऊ विच घटी। एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिता ते लाश गोमती नदी छुट्टी, मिल गई, पकड़िया गया डॉक्टर, उन्हें उम्र कैद हुई। वो बच्ची कहती मैं डॉक्टर की पत्नी सी। उसने ये भी कह दिता कि सारी वार्ता छपी। फिर उसने ये भी कह दिता मैनू कला इसने कतल नहीं किया सी, 2 नर्सां भी सन, ज्यादा कसूर उन्हों का, ये बेकसूर है, ये भोला है, उन्होंने आड़ दे आ गया, उन्होंने कहने च आ गया। पिछले जन्म की इतनी सारी गल याद। तो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं 5 साल तो जैसे जैसे उम्र टपती है तो नवे सूक्ष्म शरीर की बनतर पिछली यादां नाश कर देंदी है, पिछली गल्लां खो जांदियां। अगर पिछली गल आखिरी दम तक याद है तो ऐसा मनुष्य बहुत पवित्र है। जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विचित्र नाटक विच कहते हैं कि अब मैं अपनी कथा बखानो इस जन्म की नहीं, पूर्वले जन्म की। हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग सोवत है कहां, तय हम अदब तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। मैं इत्थे बैठ के तप करदा रहा, तपीश्वर सीने ते मैं तो हेमकुंड पर्वत से बैठा रहा, बड़ी मुद्दतां की मैं उत्थे तपस्या की थी, साधना की थी। इस तरह की अगर याद है तो यह कोई पूर्ण पुरख होता है, यह कोई अवतारी पुरुष होता है जो जगत के कल्याण लिए आया है। लेकिन अक्सर कई पवित्र आत्मावां नूं 4-5 साल तक ये सब कुछ याद रहिंदा है और इस तरह के हजारों सबूत समुची दुनिया में मिल चुके हैं। आम साधारण
सूक्ष्म शरीर का जन्म मनुखी जन्म दे चाहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बहुत बिगड़े है, बहुत गंदा है, तो इसका अगला जन्म मनुख नहीं होगा, ये किसी त्रिगत जोनी दे होगा। पर सूक्ष्म शरीर बहुत निर्मल है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है, बहुत महान है। तो इस तरह की आत्मा, इस तरह की सूक्ष्म देही कोई चंगा घराना लभण की कोशिश करेगी। मां तो भी रब नाल जुड़न की प्रेरणा मिले, पिता तो भी मिले, भरावां तो भी मिले, माहौल तो भी मिले, तो इस तरह की तलाश विच होवेगी। इस वास्ते कहते हैं इस तरह की दो तरह की आत्मावां का छेती जन्म नहीं होता, भाव सूक्ष्म शरीरां का। तो जिहड़े मलीन ने उन्होंने भूत प्रेत कह देंगे ने, जिहड़े निर्मल ने उन्होंने देव योनी कह देंगे, देवते कह देंगे ने। खला दे च दोवें मौजूद ने, ब्रह्मंड दे च दोवें मौजूद ने। इस वास्ते ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती इस देही को सिमरें देव, भूतां प्रेतां दी ते गल छड्डो, देवते तरसदे पैने तन मिले। पर ये तन छेती नहीं लेना चाहते, हर एक के घर च नहीं जन्म लेना चाहते, लेकिन तड़पते ने, तरसते ने। कोई ऋषि, कोई संत, कोई ब्रह्म ज्ञानी अजोके समय कहते हैं देव योनियां का जन्म होना बहुत औखा हो गया। और सैने ते कहते हैं ये बहुत लंबी उड़ीक है, कारण उस तरह के पवित्र घराने नहीं रहे, बहुत घट, बहुत घट। किसी पवित्र रूह का जन्म होया है, बचपन तो ही वो इस पासे लगेगा। बचपन तो कबीर बचपन तो ही बैठ जाते सन समाधि दे। हैरानगी सी, मां नूं भी हैरानगी सी, पिता नूं भी हैरानगी। ये बच्चा साडी प्रेरणा तो बिना परमात्मा की गल करता है, परमात्मा नाल जुड़दा, अकाल पुरख नाल जुड़दा। 7 साल दे एक बच्चे ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं प्रसादा छकाया, मिसे 2 प्रसादे, लस्सी भरिया लोटा दिता। सतगुरु कहन लगे ए लै जा अपने भांडे, असी प्रसन्न हो गए। ते बच्चा कहन लगा महाराज भोजन छकण नाल शरीर प्रसन्न होंदा है, शरीर तृप्त होंदा है, आत्मा किवें तृप्त होंदी है? तो आत्मा की तृप्ति की गल जो 7 साल की उम्र च करता है कोई पूर्वले संस्कार, वरना कौन करता है? बुढ़े नहीं करते, वो बच्चा करता है। गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया उम्र ते तेरी कुछ नहीं, गल बुढ़ियां वाली करदा, बाबियां वाली करदा। इस निक्के जिहे बच्चे का नाम बाबा बुढ़ा पै गया, वरना कई 80 साल के भी बाबे बच्चे ने, बाबे बुढ़े को। वो बच्चों वाली गल करदा, वो बुढ़ियां वाली गल करदा, पूर्वले संस्कार ने। तो भाई साहब भाई नंद लाल नूं जापदा बहुत बड़ा बोध है, कि किधरे तहैयल कल्पना मात्र न समझ लेना। भाई नंद लाल की सुरत बहुत पिछे चली गई है, और बहुत कुछ उन्होंने अपना पिछौकड़ वेख के कह दिता है। ऐ अकाल पुरख न बूद हेच निशान हाँ, जे जमीनो आसमां की शौके यादे तो आवुर्द दर वजूद मरा। ऐ अकाल पुरख कई जन्मां तो मैं विकास करदियां करदियां इत्थे पहुंचे, तेरी मिलन की तांग मैनू इत्थे ले आई है, ते मैं उदों दा विकास कर रहा, अगे वधन की कोशिश कर रहा, तेरे लीन होने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये सूरज चंद तारे भी नहीं सन, जमीन ते आसमान नहीं सी, मैं धुंध सी, धुंध पानी बनी, पानी जीवन बनया, जीवन विकास करदिया मनुख बनया, ते मैं अज इत्थे खड़ा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने ते बख्शिश होई है ऐ अकाल पुरख तेरी, कि गुरु गोबिंद सिंह जैसा मैनू मुर्शद नसीब है। इस वास्ते वो कहते हैं बाहोश बाश के हंगामे नौ बहार आमद, बहार आमदो यार आमदो करार आमद। ऐ मनुखी फुल खेड़े च आ जा, ऐ जीव तू खेड़े च आ जा, तेरे उत्ते मनुखा जन्म की बहार आई है। ते गुरु गोबिंद सिंह जैसा यार भी आया, हजारां तरह के नगमे लै के खेड़े च आ जा, मस्ती च आ जा। ये खुशकिस्मती भाई साहब भाई नंद लाल नूं नसीब, मुरशद दे बोल मुरशद दे बचनां नूं धारण करके बंदगी करके नंद लाल ने वो रुतबा हासिल किया है, जिहड़ा रुतबा भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं जहां जहां ध्रुव नारद टेके नैक टिकाओ मोए। ऐ अकाल पुरख जिथे तू ध्रुव नूं टिकाया है, नारद नूं टिकाया है, बड़े बड़े संतां नूं बिठाया जिथे,
तू मैनू उस आसन ते बिठा, मैनू वो टिकाणा बख्श। इस टिकाणे की प्राप्ति भाई साहब भाई नंद लाल नूं होई। उन्हां दे एक वचन नूं सामने रख के मैं तुहाडे सामने तशरीह की है, विचारां ये खुलियां रखियां ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतावन शौक पैदा होवे, तड़प पैदा होवे, ये साडे संस्कार बनन। विचार सुन के, कीर्तन सुन के, कीर्तन साडे संस्कारां दा हिस्सा बने, साडी सूक्ष्म देही दा हिस्सा बने। सतगुरु दा हुक्म सुनिए कि हुक्म साडे सूक्ष्म शरीर दा हिस्सा बने, ताकि असीं पूर्ण विचलीन होके पूर्ण हो सकीए, मुकम्मल हो सकीए, पूरे हो सकीए। अधूरे ना मरीए, पूरे होइए, मुकम्मल होइए। भुल चुक दी खिमा। बाकी विचारां कल तुहाडे सामने गालबन 8:15 बजे तक रखांगे। ते हुक्म होया सी अपने सेठी साहब होरां दा ते होर कुछ गुरमुख परिवारां दा कोई खास बाणी दी विचार रखनी है। तो चूंकि दास ने रहना सिर्फ 7-8 दिन है, तो कीर्तन सवेले का हुक्म होया कल तो इस बाणी की विचार दास बड़े सामने रखने की कोशिश करेगा। ज्ञान